जीएसटी देनदारियों को लेकर हाईकोर्ट का एक बहुत जरूरी फैसला आया है, जिससे टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिली है। तो क्या कोई टैक्स बिल किसी के मरने के बाद भी उसका पीछा कर सकता है? चलिए एक असली केस से इसे समझते हैं। तो देखिए, कहानी एक अकेले बिजनेस चलाने वाले मालिक की है, जो सालों से अपना काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर मालिक का निधन हो गया। परिवार ने बिजनेस बंद किया और फिर अचानक टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। और प्रॉब्लम ये थी कि नोटिस उस मालिक के नाम था जो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। और डिमांड भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 25 लाख रुपए की। सबसे बड़ी बात ये कि कानूनी वारिसों यानी परिवार को इस पूरी कार्रवाई की कोई खबर ही नहीं दी गई। यहीं से एक बुनियादी कानूनी सवाल उठा, क्या किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? टैक्स डिपार्टमेंट को तो लगा कि वो सही है और उन्होंने जीएसटी एक्ट के सेक्शन 93 का हवाला दिया। इस सेक्शन के मुताबिक मालिक की मौत के बाद टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी उनके कानूनी वारिस पर आ जाती है। तो एक तरफ डिपार्टमेंट की दलील थी और दूसरी तरफ कानून का एक सीधा सा सिद्धांत कि कार्रवाई तो जिंदा इंसान पर ही होगी। ये मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक मिसाल बन गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा, किसी मरे हुए इंसान के खिलाफ कार्रवाई वॉइड ऑब इनिशियो है। अब ये वॉइड एब इनिशियो क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कोई चीज जो शुरू से ही अमान्य हो, मानो कभी हुई ही न हो। तो कोर्ट के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया ही शुरू से गलत थी। उस नोटिस और डिमांड का कोई वजूद ही नहीं था। कोर्ट ने समझाया कि सेक्शन 93 टैक्स वसूलने के लिए है, किसी मरे हुए व्यक्ति पर केस शुरू करने के लिए नहीं। और नतीजा, पूरे 25 लाख की डिमांड को खारिज कर दिया गया। परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरे मामले का मतलब क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है? कोर्ट ने सिर्फ गलती नहीं बताई, बल्कि ये भी समझाया कि टैक्स डिपार्टमेंट को असल में करना क्या चाहिए था। सही तरीका ये है, पहले कानूनी वारिस का पता लगाओ, फिर नोटिस सीधे उनको भेजो और सारी कार्यवाही उन्हीं के साथ करो। तो सबसे जरूरी बात, कानूनी कार्यवाही सिर्फ जिंदा व्यक्ति पर हो सकती है और वारिसों को बताना और मौका देना जरूरी है। जरा सोचिए, अगर नींव ही गलत हो तो क्या इमारत कभी सही हो सकती है? कानून में प्रक्रिया भी उतनी ही मायने रखती है।